तुम घर रहकर करती ही क्या हो? तुम्हें क्या पता ऑफिस वक्त पर पहुंचने की चिंता, काम पूरा न होने पर अपने बॉस से डांट खाने का दुख, फिर शाम होते वक्त घरवालों की फरमाइश पूरी करने की जद्दोजहद। रोहन ने सुप्रिया से कहा। रोहन पेशे से एक सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। बचपन से ही ऐसी परवरिश हुई कि राजाओं की तरह से ठाठ से रहा। रोहन का हर काम माँ और बहनों पर निर्भर करता था। खाना, कपड़े इस्त्री करना, अपना सामान ठीक से रखना, हर चीज़। फिर शादी के बाद भी यही आदत बरकरार रही और अब रोहन और उसका पूरा घरवाले सुप्रिया पर निर्भर हो गए। सुप्रिया का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता और रात के 11 बजे तक यूं ही घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहता। फिर भी घर में कोई मिठाई आए या कोई मेहमान आए तो सब मिलकर बैठ जाते थे और सुप्रिया को भूल जाते थे। ऐसे कि जैसे देखकर भी किसी को अदृश्य समझ लिया हो। पर जब काम याद आते थे तो सबको सिर्फ सुप्रिया ही दिखाई देती थी। सुप्रिया सोचती, काश एक दिन मैं सचमुच ही अदृश्य हो जाऊं। एक दिन सुप्रिया ने रोहन से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कुछ दिन माँ के यहाँ चली जाऊं? थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ तो दिन भर कोई ना कोई काम लगा रहता है। रोहन, तुम्हें यहाँ काम ही क्या है? क्या तुमसे खेतों में मेहनत करवा रहे हैं या कुएं से पानी ढोने को बोल रहे हैं? और तुम्हें जाना ही है अपने घर तो जाओ। कौन सा तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं रहेगा। सुप्रिया को रोहन की बातों का बहुत दुख हुआ। पूरा दिन खुद को अनदेखा करके इस घर का कोना कोना सजाती हूँ, फिर भी इस घर में मेरा कोई नहीं। सुप्रिया ने भी गुस्से से कहा, ठीक है, जब कोई काम है ही नहीं तो फिर मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इस घर में सबके लिए मैं अदृश्य सी हूँ, सिर्फ काम के वक्त ही लोगों को दिखती हूँ। रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारे बिना भी चल जाएगा ये घर। सुप्रिया ने मन बना ही लिया कि अब तो एक हफ्ते की बजाय 1 महीने तक नहीं आऊँगी। सुप्रिया अपने घर चली गई। रोहन ऑफिस से वापस आया तो देखा घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। माँ सोफे पर सिर पकड़े बैठी थी। रोहन ने रोज की तरह आवाज़ लगाई, सुप्रिया, पानी देना, चाय भी चढ़ा दो, अदरक वाली, माँ भी पिएगी। रोहन की माँ सावित्री जी ने कहा, बावला हो गया है क्या? सुबह खुद ही तो बहू को उसके घर छोड़कर आया है। रोहन को काम के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि सुबह गुस्से में जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, अब उसका नतीजा आना शुरू हुआ। रोहन, अरे भूल गया था, छोटी चाय बना लो जरा। छोटी, भैया मेरे तो पेपर शुरू हैं कल से, मैं पढ़ रही हूँ, माँ को बोल दो। सावित्री जी, अरे मेरे तो पहले ही सिर में दर्द हो रहा है, सुबह से इतना काम करके मेरी कमर ही दुखने लग गई। रोहन को खुद ही चाय बनानी पड़ी। जो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था, आज वो ऑफिस के काम से थककर भी चाय बना रहा था। माँ और छोटी ने जैसे तैसे खाना बनाया और रोहन को आवाज़ लगाई खाने के लिए। सुप्रिया तो कमरे में ही रोहन को खाना दे आती थी। आज खुद उसे नीचे टेबल तक जाने में लंबा रास्ता लग रहा था। खाने को देखकर रोहन बोला, माँ, ये कड़ी बनी है बस, तुम्हें पता है ना, बिना चपाती मैं नहीं खा सकता कढ़ी, कोई दूसरी सब्जी भी नहीं है। सावित्री जी, बचपन से आज तक तेरे नखरे उठाए हैं, जो बना है खा लो, इतने स्वाद चाहिए तो बीवी को नहीं भेजना था ना मायके। छोटी,
भैया हम भी तो खा रहे हैं, आपको पता भी है पूरे दिन से लगे हुए हैं हम। रोहन को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। कभी सुप्रिया की कमी उसे इतनी नहीं खली। रोहन ने खाना छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। आज कमरे में ना पायल का शोर था ना चूड़ियों की आवाज़। एक तो खाली पेट, वैसे ही रोहन परेशान था, ऊपर से ये अकेलापन। खुद ही तेल की शीशी उठाई और सिर पर मसाज करने लगा। तब भी सुप्रिया वाला एहसास उससे भुलाया नहीं गया। झुंझुलाते हुए फ़ोन किया, यार तुम कब आओगी? ये घर मुझे किसी खाली मकान से कम नहीं लग रहा। सुप्रिया, अरे 2 दिन में ही घर को मकान बना दिया। आप तो कहते थे मेरे बिना भी ये घर चल जाएगा। सिर्फ काम के लिए ही मेरी याद आई क्या? रोहन, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। कोई नहीं है जो पूछे कि ऑफिस में कैसा दिन गया, क्या परेशानी है। कोई नहीं जिसकी गोद में सिर रखकर सुकून पा सकूं। सुप्रिया, आपको ये अकेलापन आज लगा, मुझे तो रोज ही लगता था। खैर, मेरी तबीयत ठीक होगी तब आ जाऊंगी। आपको अकेलापन महसूस हो तो आ जाना मिलने। रोहन, मैं कल आऊँगा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। सुप्रिया, खाना खाया आपने? रोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आज अपने ही घर में उसे पराये होने का एहसास हो रहा था। रोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, कल लंच साथ करेंगे। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त अपने जुराबे कपड़े तैयार करते हुए हर पल में उसने सुप्रिया को याद किया। सुबह का नाश्ता नहीं बना था तो बिना नाश्ता किए ही चला गया। सुप्रिया को डॉक्टर के पास दिखाया। सुप्रिया के शरीर में खून की कमी थी, इस वजह से बहुत थकावट रहने लगी थी। फिर घर का काम और मन भी खुश नहीं था। रोहन और सुप्रिया ने लंच बाहर ही किया। रोहन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा मैंने। तुम्हारे बिना वीरान है मेरी ज़िंदगी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सुप्रिया, काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर जब कोई अपना हालचाल पूछने वाला भी ना हो तो ठीक आदमी भी बीमार जैसा हो जाता है। मोहन ने सुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वो तकलीफ़ महसूस कर चुका हूँ सुप्रिया। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उस मकान को फिर से घर बना दो। सुप्रिया को घर छोड़कर रोहन अपने घर आ गया। घर जाकर देखा 2 दिन से घर में सफाई तक नहीं हुई थी। किचन भी फैला हुआ था। रोहन ने माँ को कहा, माँ कोई काम वाली ढूंढ लो जो काम में हाथ बंटा सके। सावित्री जी, आज तक इस घर में काम वाली नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। तू अपनी पत्नी को ले आ, कब से मायके में पड़ी है। रोहन, मायके में वो पड़ी नहीं है, रह रही है। पड़ी हुई तो वो यहाँ थी, जो बस काम के वक्त ही नज़र आती थी। अब कामवाली रखूँगा, सुप्रिया को भी आराम की ज़रूरत है। सावित्री जी ने बेटे को बहू का पक्ष लेते देख चुप रहने में ही भलाई समझी। अगले दिन से घर में काम करने वाली भी आ गई। सुप्रिया की सेहत में सुधार होने पर रोहन सुप्रिया को भी ले आया। सुप्रिया ने सावित्री जी को प्रणाम किया। सावित्री जी, जीती रहो, अपना ध्यान रखा करो बेटा। अब तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। सुप्रिया, माँ जी आप मुझे भी दीदी जैसा प्यार दें, जिम्मेदारी उठाने में कोई कमी नहीं रखूँगी मैं। सावित्री जी, हाँ बेटा, घर तो बहू से ही होता है, बेटियां तो चली जाती हैं ब्याह कर। रोहन सुप्रिया का सामान कमरे तक रखने गया। सुप्रिया ने कमरे में आकर देखा कैसे एक एक चीज़ वैसे ही रखी थी जैसे सुप्रिया छोड़कर गई थी।
ने सुप्रिया को गले से लगाया और कहा, मैं कब से इस पल के इंतजार में था। देखो मेरा मकान आज फिर घर बन गया। सुप्रिया, पहले मैं सोचती थी काश एक दिन के लिए मैं अदृश्य हो जाऊं तो मैं देखूं कि मेरी क्या अहमियत है, पर आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा। रोहन, तुम्हारे एक दिन के जाने में ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई थी। अब तुम्हें कभी अदृश्य नहीं होने दूंगा मैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। दोस्तों, जब कोई हमारे पास होता है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझते, उसको दूर होने पर ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नया होना चाहिए तो एक दिन के लिए अदृश्य होकर जरूर देखें।